क्या कांग्रेस के बुरे दिन आने वाले हैं? इंडी गठबंधन की जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है, उसके बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस का जो अच्छे दिन का इंतजार कर रहे थे, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, उसके चाहने वाले हैं या उसके वोटर हैं या जो भी व्यक्ति हैं, उनको बहुत निराशा होगी ये बात सुनकर कि अब जो सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने धीरे धीरे आ रहा है और जिस तरह से स्टेट के छत्रप कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं, या बोल सकते हैं कि इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से कांग्रेस अगर बाहर नहीं निकले तो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। और ये छत्रप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग करेगी और कांग्रेस को फायदा होगा तो उनके अस्तित्व के लिए भी खतरा है। आज का वीडियो इन्हीं सब व्यक्तों है, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर के साथ इसको शेयर करें, कमेंट करते रहें, लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहां भी जिस स्टेट में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस और उनके स्टेट के छत्रपों के बीच जो मीटिंग चल रही है, उसके हिसाब से कोई बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही है। मसला ले लीजिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक में निकल के क्या आया कि कांग्रेस को वहां से अगर आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला जो कि वो तय कर चुकी है, या जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, अगर वो मान लेती है तो दो होगा। एक तो कांग्रेस को सीट शेयरिंग के फार्मूले के हिसाब से धीरे धीरे उनकी सीटों की गिनती कम होती जाएगी, पहला। दूसरा, कांग्रेस को बहुत बड़ी फाड़ का सामना करना पड़ेगा अपनी पार्टी में, दिल्ली से लेकर पंजाब में। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? अरविंद केजरीवाल ने या उनकी पार्टी ने कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें, 7 में से 3 सीटें वो दिल्ली में देने के लिए तैयार है, और वहीं पंजाब में आप जाएंगे तो सिर्फ 6 सीटें। अब उन्होंने तय कर लिया है कि जहां भी मुस्लिम बहुल इलाका है वहीं पे कांग्रेस को सीट दे रहे हैं। उसका वजह ये है कि बाकी इंडिया में जहां भी अगर अरविंद केजरीवाल प्रचार करेंगे तो ये राम मंदिर का मुद्दा को भी वो भुना सकते हैं, या हिंदू वोट बैंकों में पैठ अपनी जमाने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा कि कांग्रेस जो 7 सीटों पे लड़ रही थी वो 3 सीटों पे सिमट के रह जाएगी, और वही हाल सेम पंजाब में भी होने वाला है। और यहाँ तक कि जो सिद्धू हैं वो तो रैली भी करना शुरू कर दी है, तो वहाँ पे जो अमरिंदर सिंह मांगा है और जो प्रताप सिंह हैं, उन दोनों मिलकर सिद्धू के जो टीम है उसके साथ उनका बहुत बड़ा फाड़ नजर आ रहा है, जो कि आम आदमी पार्टी के साथ कतई किसी भी कीमत पे जाने को तैयार नहीं है। तो वहाँ पे कांग्रेस को सीट शेयरिंग के साथ साथ अपने पार्टी में टूट का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। सेम दिल्ली में है, अजय माकन बिल्कुल तैयार नहीं है। संदीप दीक्षित और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनके जुबानी जंग पता ही है, जो मान साहब बोल रहे हैं, जो पंजाब के सीएम हैं, कि आप देखिए कांग्रेस कुछ दिन के बाद विलुप्त हो जाएगी और बच्चे जानने का प्रयास करेंगे, एक थी कांग्रेस। सेम संदीप दीक्षित भी यही बात कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए कि कुछ दिनों में जो देश की जनता वो जानेगी कि एक ऐसी पार्टी थी आम आदमी पार्टी जो तिहाड़ जेल से सरकार चलाती थी। तो ये तो है जुबानी जंग, और आप सोचिए कि तब कितनी तीखी है, तो फिर सीट शेयरिंग के बाद होगा क्या? ऐसी हाल है आपको बिहार में नीतीश कुमार ने 1-2 टूक बोल दिया, और यहाँ तक कि इंडी गठबंधन की जो मीटिंग हुई उसमें तो आए भी नहीं नीतीश कुमार, ना जेडीयू का कोई उनकी तरफ से कोई प्रेजेंट करने के लिए भी नहीं आया। तो ये हालत है बिहार में इंडी गठबंधन की मीटिंग की। उन्होंने बोल दिया कि 17 सीट में तो मैं ही लड़ूंगा, टोटल 40 सीट है, बाकी 23 सीट में वो लोग तय कर ले, मेरे को नहीं मिलना ना उस मीटिंग में बैठना है, क्योंकि 17 सीट में मुझे लड़ना है, बाकी आरजेडी, वामपंथी दल और कांग्रेस मिलकर 23 में से तय कर ले किसको कितने सीट पे लड़ना है। और जो सीटिंग सीट है मतलब जेडीयू का, वहीं से वो लड़ेंगे, और जहाँ पे जेडीयू जीती है कई जगह पे कांग्रेस सेकेंड लीड की है, तो फिर कांग्रेस को सीट मिलेगा कहाँ? यहाँ पे आके एक टिक गया बात। तो यहाँ भी इंडी गठबंधन में कांग्रेस को घाटा होता यह दिख रहा है।
अगर 4 सीटों में, जैसे कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 17 सीट मुझे चाहिए, तो 17 हुआ 34, 6 सीट बचते हैं। तो 6 सीटों में कांग्रेस को भी और वामपंथी दलों को भी निपटाना है। तो आप सोच लीजिए कि कांग्रेस का वहाँ की स्थिति क्या है। यही हाल समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में है। वो 2 केवल सीट देने को तैयार हैं, एक तो जहाँ पे सोनिया गांधी लड़ती हैं और दूसरा अमेठी का। उसके अलावा कोई सीट देने को तैयार नहीं है। तो फिर कांग्रेस के पास चारा है क्या? यहाँ पे कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस जो है, एक बोल सकते हैं कि ये रूमर उड़ाया था कांग्रेस के लोगों ने बार्गेनिंग करने के लिए कि भाई मायावती को इंडी गठबंधन में देखना चाहते हैं। ये पूरा रूमर था, गेम प्लान था, जो चाहते थे कि कैसे कैसे समाजवादी पार्टी को या इंडी गठबंधन को झुकाया जाए, लेकिन उनकी इसमें चली नहीं। और अभी सही में आ रहा है कि वो मायावती से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर मायावती गठबंधन में आई तो इंडी गठबंधन तो यहीं टूट जाएगा, क्योंकि अगर अखिलेश यादव निकले तो तेजस्वी और जेडीयू के दल भी इंडी गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। तो लगभग आप देख के ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस 2019 में 400 से ऊपर सीटों पे लड़ी थी, वो अगर 200 सीट पे भी लड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही वहाँ पे आप जाइए, बंगाल में ममता बनर्जी भी उनको 2 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, और अधीर रंजन चौधरी इसके बिल्कुल खिलाफ है। तो वहाँ भी अधीर रंजन चौधरी कुछ भी कर सकते हैं अगर कांग्रेस गठबंधन को तैयार हो गई तो। और अगर गठबंधन में आए तो कांग्रेस को हासिल होगा क्या? उस कितने सीट पे लड़ पाएगी? मुझे तो लग रहा है कि 200 सीट भी उनको मिल जाए लड़ने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और टाइम भी नहीं बचा है कि उनके नेताओं को जमीन पे जाके उनको लड़ाई करें। अखिलेश यादव खुद बोल रहे हैं कि जब सारा अभी चुनाव प्रचार शुरू होना चाहिए तो राहुल गांधी एक उसमें निकल चुके हैं न्याय यात्रा पे। और सेम बात जेडीयू के त्यागी बोल रहे हैं कि न्याय यात्रा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी तो चुनाव सामने है लोकसभा का, अभी ये न्याय यात्रा का क्या मतलब है? तो मिला जुला के देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति बहुत नाजुक नजर रही है। अब ये छत्रपों का खेल है कि कांग्रेस उसमें फंस गई है। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।